हाय एवरीवन, मेरे चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। तो बहुत जल्द नवरात्रि आने वाली है, तो आज हम क्या जानेंगे कि जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं ना, तो उनका क्या मतलब है। एक्चुअल उन्हें इतने सारे नामों में कैसे उनका विवरण है। तो भारत देश के पावन त्योहारों में से मनाया जाने वाला एक पर्व नवरात्रि भी है, जिसमें देवी माँ की पूजा की जाती है। अच्छाई की बुराई पर जीत का नवरात्रि का मूल सीख है। जो जैसा कि आपने सब ने सुना होगा कि नवरात्रि का हर दिन एक देवी को समर्पित है, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। और हर एक रूप की अपनी महिमा है और अपना महत्व है। माता की पहले वाले रूप को शैलपुत्री, द्वितीय रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुसमांडा और पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, आठवें को महागौरी, नौवीं को सिद्धरात्रि कहा जाता है। तो पहली जो माता है वो शैलपुत्री हैं। तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन मनाई जाने वाली जो देवी है वो शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री का अर्थ पहाड़ों की बेटी, सती के रूप में भी जानी जाने वाली। वह प्रकृति की देवी हैं। सती के खुद को एक पवित्र अग्नि में फेंक दिया, क्योंकि उनके पिता ने शिव के यज्ञ में शामिल होने के योग्य नहीं होने के कारण उनका अपमान किया था। एक नंदी की सवारी करती हैं और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए, जो सेकेंड देवी का नाम है वो है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से जो दूसरा रूप है वो ब्रह्मचारिणी का है। उन्हें आमतौर पर पार्वती के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने यह ज्ञात किया था कि उन्हें भगवान शिव की पत्नी बनाना तय था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने तपस्या करने का फैसला लिया, क्योंकि शिव को उनकी ध्यान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उसने सबसे पहले तो संघर्ष किया, लेकिन अंततः सफल रही, और इसलिए शिव ने उनके समर्पण से प्रभावित होकर उससे शादी करने का फैसला किया, और ज्ञान और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं अब माँ दुर्गा के 9वें रूप में से तीसरा रूप जो है वो चंद्रघंटा का है, और नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा होती है। शक्ति के रूपों में से एक के रूप में वह शारीरिक और मानसिक कष्टों पर काबू पाने का प्रतीक है। वह शांति और शांति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि दुर्गा की तरह अगर वह उसे उकसाया गया तो वह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए राक्षसों का नाश करती हैं। इससे शरीर का रंग श्रवण जैसा चमकीला है। ये सिंह की सवारी करती हैं। चलिए, तो चौथे दिन की जो माँ है वो कुसमांडा देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि कुसमांडा देवी ने ब्रह्मांड के निर्माण में योगदान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुसमांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया था। उनकी चमकीली छवि का प्रतीकात्मक अर्थ है सूर्य को उनकी चमक उससे मिलती है। माँ की उपासना और मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर की पार उतारने के लिए सुगम व श्रेष्ठकर मार्ग है। पांचवा दिन जो है वो स्कंद माता को समर्पित है। जो स्कंद माता है वो ज्ञान का प्रतीक है, और आमतौर पर उनकी पूजा करने वाले भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए माना जाता है। उन्हें अग्नि की देवी के रूप में जाना जाता है। जब चित्रित किया जाता है तो उनकी गोद में उनका पुत्र स्कंद होता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनकी सवारी भी सिंह है। कात्यायनी देवी जो है वो नवरात्रि के छठे दिन मनाई जाती हैं। कात्यायनी देवी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। दुर्गा माँ का एक और रूप, वह आमतौर पर सभी लिंगों द्वारा पूजा की जाती है। शादी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं उनकी पूजा करती हैं तो उनका विवाह अपने मनचाहे पुरुष से होता है। ऐसा भी माना जाता है कि कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर को हराया था। 7वां दिन कालरात्रि का सम्मान करता है। दुर्गा माँ के इस रूप को सबसे हिंसक माना जाता है। देश भर में भक्त इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इनकी आराधना करने से अपने भक्तों के जीवन में अज्ञानता और अंधकार दूर होती है। कई भक्त अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा भी करते हैं। ये भी माना जाता है कि जो कालरात्रि देवी हैं इस प्रकृति के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है और चीज़ों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। ये दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए जानी जाती हैं।
अब माँ दुर्गा के 9वें रूप में से जो 8वां रूप है वो महागौरी देवी का है और अष्टमी को इसकी पूजा होती है। महागौरी माता अपने भक्तों को जीवन के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। यह पार्वती का रूप मानी जाती हैं एवं इनकी रचना भोलेनाथ ने माता पार्वती से शादी करने का निश्चय किया था और गंगा के पानी से उनकी त्वचा साफ करने का प्रयास किया। उनका नाम महागौरी इसलिए रखा क्योंकि उनकी त्वचा का रंग गोरा था और उनका गोरा रंग इसलिए है क्योंकि उनका नाम महागौरी रखा गया। ओके। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो कि माँ दुर्गा का 9वां रूप है। दुर्गा का यह रूप भक्तों की अज्ञानता को दूर करता है और अपने भक्तों को दिव्य एवं ब्रह्म की प्राप्ति दिखाने की क्षमता रखता है। चलिए, तो आई होप आपको जो माता रानी के 9 रूप हैं उनके बारे में मैंने जो उन्हें नाम दिया गया है 9 रूपों में, तो उनका क्या उनके जो नाम के ऊपर कैसा उनका अर्थ है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, सभी को सभी को शेयर करो ये चीज़, ताकि सभी को पता चले कि उनका एक्चुअल जो है वो नाम का अर्थ क्या है। ओके, जय माता दी।